अरे अभी घर के काम खत्म नहीं हुए और तू फिर आ गई अपना पेट लेकर। मुझे भूख लगी है, काम तो कुछ करना ही नहीं, बस फोकट खाती रहती है। परेशान हो गई है, नौकरानी बना के रख दिया। यानी कि अभी वो 3-4 महीने बाद आएंगे, तब तक मैं इस बुढ़िया को नहीं झेल सकती। मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे ननद रानी को गुस्सा आ गया। एक काम कर, बहुत प्यार आ रहा है ना अपनी माँ पर, अपनी माँ को अपने साथ लेकर चलो। जो आज आपने मेरी माँ के साथ किया, आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी यही होगा, क्योंकि कर्मा कर्मा लौटकर अवश्य आता है। और हाँ, भाई का फोन आए। हाय थक गई घर के काम कर करके, इतनी गर्मी आए, मेरी कमर आए। अरे फूटी मेरी किस्मत, जब मैंने इस घर में शादी की थी हर दिन मुझे काम करना पड़ता है। अरे किसी को तो एक दिन की छुट्टी भी मिलती है, लेकिन इस घर में आकर मुझे वो भी नसीब नहीं है। अरे मेरी फूटी किस्मत, कहाँ मैंने शादी कर ली, रानी बना के रखूंगा, लेकिन इस घर की नौकरानी बना दी। क्यों क्यों इस घर में शादी करके आ गई, आई मेरी कमर। बहू बहुत तेज भूख लगी है, बहू कुछ खाने को दे दे। अरे अभी घर के काम खत्म नहीं हुए और तू फिर आ गई अपना पेट लेकर। मुझे भूख लगी है, काम तो कुछ करना ही नहीं, बस फोकट खाती रहती है। परेशान हो गई है, नौकरानी बना के रख दिया। सुन, कल की खिचड़ी पड़ी है फ्रिज में, वो खा ले। और हाँ, मैं ना मार्केट जा रही हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? ठीक है। कॉल। हेलो। हाँ बेटी, हाँ बेटी, तेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अरे तेरे दिमाग में भी ना, लो हो गई माँ बेटी, चलो। इनकी बातें कभी खत्म नहीं होती, जरूर मेरी चुगली कर रही होगी। अरे ओ बुढ़िया, जब देखो फोन के साथ चिपकी रहती है। मैं जा रही हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, समझ गई? अब मुझे क्या ताक है, चल मैं जा रही हूँ, अंदर से दरवाजा अच्छे से बंद करना, बाद में कर लेना अपनी बेटी से बात, चल। ठीक है बहू, मैं अभी बंद कर देती हूँ। लो, यहाँ बुढ़िया आराम से सोई है। अरे बुढ़िया, तुझे क्या कहा था मैंने कि बाहर से दरवाजा बंद कर दे, और तू यहाँ आराम से सोई है। अगर घर का सामान, घर का कोई कीमती सामान चोरी हो जाता तो, घर में कोई चोर घुस जाता तो, बस खाना पीना और सो जाना, यही काम है। अरे कुछ काम तो कर लिया कर, बुढ़िया कहेगी जब देखो बिस्तर तोड़ती रहती है। बहू बहू वो कचरे वाला आया था, शायद मैं फिर दरवाजा देना भूल गई। बहू गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे बस कर बुढ़िया, एक्टिंग मत कर, ये सब तेरे बहाने हैं। मुझे पता है कि तू घर का कोई भी काम नहीं करना चाहती, बस फीका खाना चाहिए, खा खा के भैंस हो गई है। जब देखो हमारे बिस्तर तोड़ती रहती है। मैं परेशान हो गई तुम्हारे से, बुढ़िया कहेगी, पता नहीं कब मरेगी, परेशान हो गई हूँ। मुझे ना इस बुढ़िया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। क्या करूं, मैं इस बुढ़िया को और नहीं झेल सकती। ठीक है, खाना खाती है, कुछ करती नहीं, खा खा के भैंस हो गई है। एक काम करती हूँ, बुढ़िया का बेटा यानी कि अभी वो 3-4 महीने बाद आएंगे, तब तक मैं इस बुढ़िया को नहीं झेल सकती। मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे इस बुढ़िया को घर से निकालना होगा, लेकिन घर से निकालना कैसे निकालूंगी? क्या करूं? हाँ, अपनी सोने की अंगूठी, वही जो मुझे इन्होंने दी थी, मैं उसको छिपा देती हूँ और फिर कहूंगी कि मेरी अंगूठी चोरी हो गई और पूरा इल्जाम इसके ऊपर लगा दूंगी। आ गई, बता दी
ये मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? कहाँ रख दी मैंने? बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, चल ला मेरी अंगूठी वापस कर। अरे बहू बेटा, ये क्या बोल रही हो? कौन सी अंगूठी? कैसी अंगूठी? तुम्हारी अंगूठी मेरे पास नहीं है, मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं ली। कौन सी अंगूठी? कैसी अंगूठी? वाह बुढ़िया, तू एक्टिंग करना भी जानती। सुन, वही अंगूठी जो तेरे बेटे ने मुझे ला कर दी थी। तुम्हें नहीं, तुम्हें बहुत गुस्सा आया था, और हाँ, तुम्हारी नजर कब से मेरी अंगूठी पर थी, है ना? वही अंगूठी। सीधा सीधा बता दे, मेरी अंगूठी कहाँ छिपाई है? चोरनी कहेगी, चोरनी बुढ़िया, बता मेरी अंगूठी कहाँ रखी है? सीधा सीधा वो अंगूठी मुझे दे दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुढ़िया बता दे, आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तूने नहीं बताया तो मैं इस घर से धक्के मार कर तुझे निकाल दूंगी। अगर तूने नहीं बताया कि तूने मेरी अंगूठी कहाँ रखी है, कहाँ छिपाई है, तो ना धक्के मारकर, लात मारकर घर से निकाल दूंगी, समझी? आखिरी मौका दे रही हूँ, बता। बुढ़िया कहेगी, तू ऐसे नहीं बताएगी, तू नहीं बताएगी ना कि तूने मेरी अंगूठी कहाँ छिपाई है? रुक, तू ऐसा कर, तू निकल जा मेरे घर से। अरे भाभी, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? लो, आ गई माँ की लाडली बेटी। कहीं हो भी सकता है। प्यारी बेटी, अपनी माँ को पूछना, उसने मेरी अंगूठी कहाँ रखी? तुम्हारी प्यारी माँ ने मेरी अंगूठी को चुरा लिया है। अपनी माँ को पूछना, मेरी अंगूठी उसने कहाँ छिपाई है। माँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। भाभी, थोड़ी तो शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? अरे मेरी माँ चोरी कभी नहीं कर सकती, कुछ तो शर्म करो भाभी। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। ननद रानी को गुस्सा आ गया। एक काम कर, बहुत प्यार आ रहा है ना अपनी माँ पर, अपनी माँ को अपने साथ लेकर चली जा और अपनी माँ की सेवा कर। हाँ भाभी, मैं मेरी माँ को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, उनकी सेवा कर सकती हूँ। अभी तक उनकी बेटी जिंदा है, मरी नहीं। हाँ, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ के साथ क्या क्या करती हो, कितने अत्याचार करती हो उनके ऊपर, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। भाभी, मैं मेरी माँ की सेवा कर सकती हूँ, तुमसे अच्छे से कर सकती हूँ। मैं तो कब से अपनी माँ को बोल रही, माँ मेरे साथ चल भाग, लेकिन माँ है, उनको तुम्हारे साथ रहना है। उनका मानना है शायद माँ की ममता एक दिन बहू को बेटी में बदल दे, लेकिन तुम कभी नहीं बदल सकती। और एक बात भाभी, मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती, तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती। मेरी माँ ने कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं की, मैं पहले से ही सब जानती थी, और मैं तुमसे बात भी करना चाहती थी, लेकिन माँ ने अपनी कसम दे दी थी, इसलिए आज तक मैं चुप थी। लेकिन अब नहीं रहूंगी, मैं मेरी माँ को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। तुम रहो इस घर में खुश। चलो माँ। और एक बात भाभी, जो आज आपने मेरी माँ के साथ किया, आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी यही होगा, क्योंकि कर्मा लौटकर अवश्य आता है। और हाँ, भाई का फोन आए तो उनसे कह देना कि आज से उनका और मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ, माँ का भी। अगर मेरा भाई सही होता ना, तो आज मेरी माँ को ये सब नहीं झेलना पड़ता जो आज तक झेलती आ रही है। समझ गई आप? अरे हाँ, हमें भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। अब निकल मेरे घर से, अपनी माँ को लेकर निकल जाए यहाँ से। मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब मैं इस घर में अकेली रहूंगी, जो मन करेगा वो करूंगी।